आप तड़का ही लगा रहे हैं विवेक कुमार, विवेक जी, तो तड़का लगाने का काम ही कर रहे हैं क्या इस चुनाव में? पूजा जी, तड़का बिहार की जनता किसको लगाएगी वो तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आप पिछले 35 मिनट से जो विमर्श कर रहे हैं, लगभग 2 करोड़ वोटरों ने वोट किया है कल। ये सारी बातें बकैती वाली है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। किसी विश्लेषक की क्षमता नहीं है कि भाई आप 2 करोड़ वोटर से बात कर लें। लोगों ने कल वोट दिया है बेरोजगारी से निकलने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए, पलायन को हराने के लिए लोगों ने वोट दिया है। बड़ी संख्या में पहली बार आजादी के बाद वोट हुई है। ये दिखा रहा है कि बिहार की महिला गरीबी से निकलना चाहती है। बिहार की महिला 10,000 रुपया में अपना 5 साल इंदिरा आवास राशन कार्ड गिरवी नहीं रखना चाहती है। बिहार के जो युवा जो 12,000 में बाहर गाली सुन रहे हैं वो वापस नहीं जाना चाहते। वोट इस पर पड़ा है, वोट बदलाव पे पड़ा है। मनीष जी जो कह रहे हैं बिहार को विकास की लत हो गई है, बिहार को गरीबी की लत मुख्यमंत्री के चेहरे पर गोबर फेंका गया है। धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं आप, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। मनीष कुमार, अब देखिए मनीष कुमार, इनकी बौखलाहट देखिए। कल इनके उप मुख्यमंत्री को दौड़ा दौड़ा कर जनता ने भगाया है। सम्राट चौधरी का ऑन रिकॉर्ड ये फेसबुक पर है कि डरा धमका रहे हैं तो मारेंगे। ये इनका चेहरा है। मनीष जी आपसे गुजारिश है, मुझे आपको ऑडियो डाउन रखना पड़ेगा। देखिए बाकी भी सभी धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। तो उठ के आ गए हो, बिहार की जनता समझे हो हम लोग को धमकाओगे? क्या चरित्र चेहरा इनका पूजा जी है यार, क्या आदमी है ये? मैं बोला जब ये बोल रहे थे, बोलिए अब आप बोलिए। बिहार की जनता इनको हराएगी। इनका चाल चरित्र चेहरा डराने धमकाने का है। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं? कैसे एनडीए गठबंधन हार रहा है? देखिए ट्रेंड तो कहता है कि अब तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पे खूब काम करता है। पूजा जी ऐसे चुनाव में कोई ट्रेंड काम नहीं करता है। ऐसे चुनाव जैसे 77 में हुआ, 79 में हुआ, 14 में हुआ, कौन विश्लेषक बता रहा था कि 77 में कौन जीतेगा? ऐसे चुनाव चमत्कारी चुनाव होते हैं और बिहार की जनता जादूगर है। 14 तारीख को आपको बिहार की जनता जादू दिखाएगी और चमत्कारी रिजल्ट आपको दिखने वाला है। कौन बिहार की मां गरीबी में रहना चाहेगी? कौन बिहार का युवा पलायन में रहना चाहेगा? मनीष पांडे जी तो वहां खूब खुश दिख रहे हैं। अभी मेरे तीनों ही सहयोगी भाई, आप कह रहे हैं कि सुनिए ना यहाँ पर 2 करोड़ महिलाओं से तो नहीं बात आप कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ अगर बूथ पे जाकर, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कुछ तो आकलन आपको लगता ही है ना। तो महिलाओं का वोट तो दिख रहा है नीतीश जी की तरफ। पूजा जी, मनीष जी चाय की चुस्की लेते हुए कह रहे हैं कि बिहार को विकास की लत लग गई है। अरे बिहार को गरीबी की लत इन्होंने लगा दी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार नंबर 1 में है, पलायन में नंबर 1 पर है। आप बताइए पूजा जी, अगर आप महागठबंधन को वोट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लड़ाई तो सिर्फ 5 से 7% वोट की है ना। इतना ही आप अपना कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं ना। ये तो आपको न्यूज, ये देखिए यही एजेंडा वाला न्यूज आप चलाते हैं। नहीं भाई, ये तो बयान है ना प्रशांत किशोर का। वो बता रहे हैं कि कितना % वोट उनके खाते में आ सकता है। आप प्रशांत किशोर का बयान दिखा दीजिए कि 5 से 8% वाला है। मतलब पूजा जी, ये तो बिल्कुल बिहार की जनता के साथ आप लोग गलत कर रहे हैं कि एकदम सफाई झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई पार्टी झूठ बोले तो फिर भी बात चलता है। जो नेशनल चैनल, इतना बड़ा चैनल, आपको पूरा बिहार देखता है, आप आकर फेक न्यूज चला रही है। तो कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? आप बताइए ना। अरे वो तो बिहार की जनता बताएगी ना कितनी सीटें। लेकिन आपका अपना भी तो आकलन होगा ना। सम्राट चौधरी कह रहे 100 सीटें हम जीत रहे हैं। यहाँ पर इंडिया की तरफ से 80 सीटों का दावा कल कर रहे थे। 100 सीट जीत रहे हैं तो कल आप बता दीजिए कि मुंगेर की सीट पे उन्होंने दबा धमकाकर जनसुराज के कैंडिडेट को क्यों खरीदा? क्यों जनसुराज के कैंडिडेट को होटल में बंद कर दिया? अगर उनको इतनी कॉन्फिडेंस था, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था पूजा जी, उम्मीदवार भी उनको एहसास हो रहा कि जीतने वाले नहीं है, वो जा रहे हैं एनडीए में। बोलिए मनीष कुमार, आप बोलिए। आप बहुत देर से आप शांत नहीं रह पा रहे हैं। बोले, क्या कह रहे हैं आप? पूजा जी, अब आप समझ सकती हैं कि एक छोटा सा उदाहरण है कि इनके उम्मीदवार को भी एहसास हो गया पूरे विधानसभा में घूमने के बाद कि प्रशांत किशोर जैसा पॉलिटिकल फ्रॉड धरातल पे कहीं नहीं है। बेचारे उम्मीदवार भी इनके एनडीए में पुनः वापस आ रहे हैं। इनके पास कौन उम्मीदवार थे? जो एनडीए में जिन्हें टिकट नहीं मिला, बेचारे टिकट की उम्मीद लेके इनके यहाँ गए थे, और जो टिकट जिनके यहाँ जो वितरण हुआ, जितना बात बोले, ये पहले क्या बोले? बिहार में इतना ही परिवार बिहार में राजनीति में राज कर रहा है। और टिकट किसको दिए? ही आरसीपी जी के पुत्री को। सीतामढ़ी में किसके दिए? सीताराम यादव जी के बहू को। पूरे परिवार का लंबी चौड़ी लिस्ट है। और भाषण क्या दे रहे हैं? नए लोग को राजनीति में जगह दूंगा। चलिए ठीक है।